नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ महेश बोरा। इस वक्त हम लालसोट उपखंड मुख्यालय के रामगढ़ पचवारा सेक्टर में मौजूद हैं, जहां पूर्व वित्त राज्य मंत्री वीरेंद्र मीणा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग आयोजित की जा रही है। मीटिंग में किस तरीके की प्लानिंग की जा रही है, क्या कुछ बातचीत हो रही है, उसको लेकर हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, पूर्व मंत्री से बातचीत करेंगे। आज जो ये मीटिंग हो रही है, इसमें क्या प्लानिंग की जा रही है? आप बोलो आप। प्लानिंग यही है साहब कि डॉक्टर साहब ने टिकट दिया है यहाँ का, तो डॉक्टर साहब एक बार यहाँ आए और जो भी असंतुष्ट कार्यकर्ता हैं उनको संतुष्ट करके जाएं, बड़े मंच पे संतुष्ट करें, आगामी प्रक्रिया के बारे में बताएं कि अपने को कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे क्या करना है, जिनका जनाधार है उनसे यहाँ के मीटिंग करें सबके सामने, यही है और तो कुछ है नहीं। अदरवाइज यहाँ भाजपा की सीट तो कमजोर चल रही है। ये बताओ कि जो टिकट वितरण का काम बीजेपी नेतृत्व का है, ये डॉक्टर साहब के लिए कह रहे हैं। हाँ, वो तो उनका है नेतृत्व, लेकिन डॉक्टर साहब के कहने से ही ये हुआ है टिकट तो। और जो कार्यकर्ता है, मतलब पहले इन्होंने अच्छी तरह से काम किया है पार्टी, पूरी पार्टी ने, लेकिन उसके बावजूद ये कह दिया कि इन्होंने तो वोट ही नहीं दिया, और मंत्री जी, पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी के कहने पे इन्होंने वोट नहीं दिया। और मंत्री जी ने भी बीजेपी का ही काम किया है, लेकिन हमको और इनको, मंत्री जी को बदनाम करने के लिए ये इन्होंने इनका काम ये है, इन लोगों का, डॉक्टर साहब वालों का, आके बदनाम करो और ये ऐसे ये पीछे निकल जाएंगे। कल भी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में किस तरीके का फीडबैक आया था वहाँ जो कार्यकर्ताओं को? देखो, अभी पूरे लालसोट विधानसभा के जो कार्यकर्ता बीजेपी के, इन सब में असंतुष्टि है टिकट को लेकर के। अब टिकट को लेकर के ये है कि जिस आदमी ने 2003 से बीजेपी को इस लालसोट विधानसभा में जिंदी रखा, उस आदमी का वजूद है आज लालसोट विधानसभा में। अब उनके जो कार्यकर्ता है उनसे आज तक राम राम नहीं हुआ आज तक। तो ये सभी कार्यकर्ताओं में रोष है, और हम सभी ये चाहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने रामविलास जी को टिकट दिलाया है, तो वो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी यहाँ लालसोट में और यहाँ प्रचार करे, और यहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिले, और पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी मीणा जिनसे बात करे आके, फिर बात करने के बाद में सब कार्यकर्ता संतुष्ट होकर फिर एक साथ लग सकते हैं। अदरवाइज नहीं लगेंगे कोई भी। यहाँ भी बहुत कमजोर है बीजेपी की सीट। ये बताओ कि जो मतलब पिछले चुनाव में भी बीजेपी को लेकर कुछ इस तरीके के आरोप लगे हैं कि पार्टी के हित में कई नेताओं ने काम नहीं किया, उसको लेकर क्या? पिछले चुनाव में ये सुना है कि मंत्री जी ने बीजेपी का कार्य नहीं किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति से जब हम मालूम करते हैं तो सिंगल एक व्यक्ति ने भी ये नहीं बताया कि हमको वीरेंद्र जी ने ये कहा है कि आपको बीजेपी में वोट नहीं देना है। ये उनका एक वहम है और ये अभी भी उसी को डालना चाहता है। मेरा तो ये कि है, अगर पार्टी को निकालना है, बीजेपी को जिताना है, तो रूसे हुए कार्यकर्ता सभी को एक साथ लेकर के चले। और मान लो किसी की कोई परेशानी है, जैसे मंत्री जी की परेशानी है कि भाई मेरे से आकर के मिले, लेकिन अब तक जो मिलाने वाला होता है वह एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आकर मिलते और निश्चित इनको अपने साथ लेकर के चुनाव प्रचार में चलते। लेकिन उनकी भी मंशा शायद हो सकती कम हो, लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि अगर पार्टी को निकालना है और बीजेपी को विजय बनाना है, तो हम सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के एक साथ चले, और जो शर्त मंत्री जी कहेंगे वो शर्त वो बताएंगे किस प्रकार से क्या करना है। जैसा कि कार्यकर्ताओं ने बताया कि पूर्व वित्त राज्य मंत्री वीरेंद्र मीणा का कहना है कि मतलब जो टिकट वितरण का काम है वो किरोड़ीलाल जी के कहने पे हुआ है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है। इसी को लेकर हम पूर्व वित्त राज्य मंत्री वीरेंद्र मीणा से बात करेंगे। सर, किस बात को लेकर ये जो मीटिंग आयोजित की जा रही है? लालसोट विधानसभा के कार्यकर्ताओं में बात यह है कि 2018 के अंदर भी किरोड़ी मीणा जी ने रामविलास मीणा जी को टिकट दिलाया, वो 10,000 से हार गए। अब 2023 में भी पुनः वही किरोड़ीलाल जी ने इनको टिकट दिलाया। तो कार्यकर्ता बार बार ये कह रहा है, हमारे ऊपर आरोप ये लगाया कि कांग्रेस से ये लोग मिल गए सब, जबकि इस तरीके की कोई बात नहीं। सब कार्यकर्ताओं ने निष्ठा से काम किया। अब क्योंकि किरोड़ीलाल जी ने 10 साल राजपा चलाई है और मेरे सामने वो 2013 में चुनाव लड़े, उस खटास को वो आज तक नहीं मिटा पाए। भाजपा का कार्यकर्ता उनके साथ लग रहा है, मूल भाजपा का कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। और वो जब तक खुद किरोड़ीलाल मीणा जी यहाँ आके आश्वासन नहीं देते, क्योंकि आने वाले चुनाव, लोकसभा के चुनाव भी है, फिर किरोड़ीलाल जी को उनका भाई दिखेगा, उनके रिश्तेदार दिखेंगे, कोई उनकी घरवाली दिखेगी। तो इस तरीके से तो एक ही अगर व्यक्ति की पार्टी बन जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से चलने वाला नहीं है।
और लालसोट के अंदर भारी निराशा कार्यकर्ताओं के अंदर है। भाजपा को वोट देना चाहते हैं, परंतु टिकट का जो वितरण श्रीमान किरोड़ीलाल मीणा जी के कहने पे कि उन्होंने यहीं का टिकट नहीं, उन्होंने बामनवास के अंदर भी राजेंद्र मीणा को टिकट दिलवाया, उन्होंने सवाई माधोपुर में आशा जी मीणा का टिकट कटवा दिया, वहाँ पे स्वयं ने जाके ले लिया, उन्होंने सपोटरा के अंदर कोई वहाँ के इंजीनियर है उनको टिकट दिलवा दिया। इस तरीके से ये चारों पांच जो एसटी की सीटों पे जो किरोड़ी मीणा जी के कहने पर टिकट दिया है, एसटी का वोटर भाजपा में वोट देना चाह रहा है, परंतु ये टिकटों का जो गलत वितरण हुआ है इससे भारी निराशा है और असंतोष है। बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, परंतु गलत टिकट वितरण से बीजेपी को वोट, मैं समझता हूँ यार कार्यकर्ता साथ नहीं लग रहा। जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो आपसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रहा है, तो उसी से मिलकर गए, मतलब यहाँ जो पार्टी उन्होंने मेरे को एक दफा फोन किया था जिस दिन कार्यालय का उद्घाटन किया, तो कार्यालय का उद्घाटन का समय 11 बजे का था और 11 बजे वो मुझे फोन कर रहे। उस टाइम मैं यहाँ था नहीं था, मैं सवेरे जयपुर चले गया। वो तो यहाँ अगर मैं होता भी तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु उन्होंने एक फोन आया मेरे पास और वो मेरे ही कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं कि मंत्री जी को मनाओ। और मेरे तो कोई लड़ाई थोड़ी है, टिकट आप ले आए, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ, किरोड़ीलाल मीणा जी को बुला लो, वो फैसला कर लेंगे कि विधायक तो बनाना है कि नहीं बनाना है, क्योंकि ये सब पूरी तहसील किरोड़ीलाल मीणा की तरफ देख रही है। वो यहाँ आए और लालसोट के अंदर मीटिंग करें और वहाँ जो कार्यकर्ता गए उस बात को माने तो भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल सकती है, अदरवाइज यहाँ कतई गुंजाइश नहीं है कि बीजेपी जीते। आपने कल भी मीटिंग की थी बीजेपी कार्यकर्ताओं के कल साथ, कल आज भी कल की है। कल भी, आज रामगढ़ मंडल की मीटिंग, कल दौलतपुरा मंडल की थी और फिर आगामी 2-3 मंडल है उनके अंदर भी मीटिंग होगी। 2 दिन में सारी मीटिंग हो जाएगी। क्या प्लानिंग की जाएगी मीटिंग? प्लानिंग कुछ नहीं, कार्यकर्ताओं की बात है। कार्यकर्ताओं से मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि आप लोग जो है मेरा भविष्य क्या है। 4 दफा मेरा टिकट इन्होंने कटवा दिया, लोकसभा के अंदर कटवाया, फिर इन्होंने राज्यसभा में मेरा कटवाया, फिर 2 दफा विधानसभा, 4 दफा मेरे टिकट ही कटवा चुके हैं कि मैं तो 30 साल के अंदर एमएलए और मंत्री बना था। वो लालसोट की जनता का आशीर्वाद। और मैं यही चाहता हूँ कार्यकर्ताओं को एश्योरेंस दो कि आगे क्या गारंटी है, क्योंकि आगे फिर मैंने बता दिया आपको पहले कि ये करने वाले हैं। किरोड़ीलाल जी जैसे आपसे मिलेंगे तो क्या शर्त रहेगी आपकी? मेरा सीधा सी आने वाले चुनाव के अंदर मेरा साथ दें। लोकसभा का चुनाव है 2 साल का, उसमें साथ दें मेरा। 4 महीने बाद ही चुनाव, उसमें क्या है। उसमें टिकट की दावेदारी करेंगे? हाँ तो बिल्कुल पक्का करूंगा। ये है। पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आपके ऊपर आरोप लगाए कि आपने पार्टी के पक्ष में काम नहीं किया, उस समय भी यही नाराजगी बरकरार पूरे रही थी। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, अगर एक भी सबूत हो मैंने कि पार्टी का काम, किसी ये कहो कि कांग्रेस को जिताओ, मेरे सामने वो करें, मैं कल ही राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है ना? ठीक है। जैसा कि पूर्व वित्त राज्य मंत्री वीरेंद्र जी मीणा ने कहा कि जब तक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इनसे आकर बातचीत नहीं करेंगे और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर जो ये टिकट की दावेदारी करेंगे उसमें उनका पक्ष या सिफारिश नहीं करेंगे और टिकट दिलाकर पार्टी के पक्ष में काम नहीं करेंगे, तब तक ये इसी तरीके की मीटिंगें चलती रहेगी और जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको लेकर आगे की प्लानिंग की जाएगी। लालसोट से इंडिया न्यूज के लिए महेश बोहरा।